हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम चैतन्य और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू शेप योर करियर एज अ सीएस प्रोफेशनल, एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एज अ लीगल प्रोफेशनल, एज अ लॉयर। ठीक है। सो मैक्सिमम आजकल सब लोग ही सीएस के साथ लॉ कर रहे हैं। आई विल टेल यू द रीज़न वाई इट इज़ प्रिफर्ड। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्या पता कुछ इंसाइट्स मिल जाए, कुछ क्लैरिटी आ जाए कैसे क्या परस्यू करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है एज अ सीएस, क्योंकि सी आजकल एक नई पोस्ट है जो कि मैक्सिमम कंपनीज में रहती है, दैट इज़ कॉल्ड लीगल एंड सेक्रेटेरियल हेड। ठीक है। सो व्हाट दैट पर्सन डज इज नॉट ओनली सेक्रेटेरियल टीम को बट ऑल्सो लीगल केसेस जो होते हैं ही हेड्स दैट। ठीक है। सो आई हैव सीन दैट देयर इज अ पोजीशन जिसमें वो दोनों वर्टिकल्स को हेड करता है। ही लीड्स द टीम एंड ही हैंडल्स बोथ द थिंग्स। तो ऑब्वियसली जो लीगल केसेस हैं उसके लिए एलएलबी इज रिक्वायर्ड। यू डोंट हैव नॉलेज फॉर दैट, राइट? सो if you're doing planning for CS after 12th, you can enroll yourself for 5-year LLB course. That could be BA LLB, BB LLB, according to your preference. But हाँ, 5-year law course तुम enroll कर सकते हो and you can start your CS simultaneously. So उससे benefit क्या होगा? बाय द टाइम 5 साल कंप्लीट होते हैं तुम्हारे पास दोनों डिग्रीज हो जाएंगी। इफ़ यू क्लियर ऑल द थिंग्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, you'll have CS plus law, दोनों डिग्रीज, एंड यू कैन डिसाइड विच फील्ड टू चूज और कहाँ पे क्या काम करना है। यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी एंड यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज विद दीज 2 डिग्रीज। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग्स दैट। नेक्स्ट इज, अगर तुमने 3 साल का बीकॉम किया है तो बीकॉम क्लियर होते ही गो फॉर एलएलबी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लॉजिक तो यही है, सी इफ़ यू आर चूजिंग सीएस तो ऑब्वियसली तुम्हारा लॉ से तो कुछ ना कुछ है। यू लाइक रीडिंग लॉ। ठीक है। ऐसा तो नहीं है एक्ट पसंद नहीं है, लीगल लैंग्वेज पसंद नहीं, बिकॉज CS इज फुल ऑफ दैट ओनली। सो वाई नॉट गो फॉर एन एडिशनल डिग्री विच यू कैन गेट। आई नो थोड़ा हार्डवर्क रहता है बिकॉज यू हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली एंड इट बिकम्स अ लिटिल हेक्टिक। बट यार अभी तो मेहनत करने का टाइम है। अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे, राइट? अभी कर लोगे आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अभी रह जाओगे तो आगे मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है। सो बेटर है अभी थोड़ी मेहनत कर लो। ट्राई टू गेट बोथ द डिग्री साइमल्टेनियसली। अगर तुम 3 साल का LLB भी कर रहे हो तो साथ में CS करते रहो एंड यू कैन कंप्लीट बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। एक चीज़ और बताता हूँ, कई बार क्या होता है स्टूडेंट CS में घुस जाते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट दे डू देयर इंटर्नशिप्स एंड ऑल, देन दे डोंट लाइक CS का वर्क, दे फील लाइक इट्स मोनोटोनस और समथिंग लाइक दैट। So if you're doing law as well, you can get opportunities in law firms or you can go work under a lawyer and many other things. There are बहुत सारी opportunities है जहाँ तुम काम कर सकते हो as a lawyer dealing in corporate laws, that is SEBI related, FEMA related, company law related. There are so many avenues in that. ठीक है। So you can do both. So एक बेनिफिट क्या रहता है जब हम दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली करते हैं, हमें एक बेटर क्लैरिटी मिलती है चीज़ों की, हाउ टू अप्रोच थिंग्स। हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे है, लीगल पे है, या फिर हमें सेक्रेटेरियल में मज़ा आ रहा है, वी लाइक डूइंग कंप्लायंसेस वर्क, वट एवर। तो तुम्हारा को एक क्लैरिटी मिल जाती है यार कि इस चीज़ में काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, हम CS भी कर लेते हैं, लॉ भी कर लेते हैं, बट आफ्टर दैट वी फील लाइक नहीं यार कुछ और करना है। यू वांट टू डू समथिंग इन मैनेजमेंट, यू वांट टू डू समथिंग इन फाइनेंस। तो MBA इज़ अ रियली गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर। ठीक है। सो MBA भी बट कोई भी कॉलेज से मत कर लेना, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लिया एंड यू विल बी लाइक नहीं अच्छा नहीं हुआ। सो गो फॉर कैट, गो फॉर गुड कॉलेज, अच्छा स्कोर करो कैट में एंड डू MBA फ्रॉम अ रियली गुड कॉलेज। सो दैट बेसिकली डिफरेंस क्या हो जाता है, डू इट इन अ फुल टाइम मैनर, 2 साल का होगा, कॉलेज जाओ, दिल, सो दैट योर होल करिकुलम इज इम्पार्टेड इन अ रियली गुड मैनर टू यू एंड यू आर एबल टू ग्रूम योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ। सो उससे क्या होगा, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट और इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प होगी एंड इट विल हेल्प यू सिक्योर अ रियली गुड जॉब पोस्ट दैट। ठीक है। सो MBA फाइनेंस, MBA HR और वट एवर इन विच योर इंटरेस्ट लाइज इज़ रियली अ गुड ऑप्शन एज वेल। ठीक है। तो इतने सारे एवेन्यूज़ हैं हमारे पास CS के साथ साथ करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। इट्स ऑल एंसिलरी टू द CS। ठीक है। सो हमेशा याद रखना, पैसा जिसमें ज़्यादा है उस पर नहीं भागना है, इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा है उसमें भागना है। ठीक है।
तो मेक श्योर जो भी चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो करना, खाली पैसे को देख के मत करना, बिकॉज फिर उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाओगे अपने जॉब रिलेटेड, बिकॉज तुम जो काम करोगे तुम्हें वही नहीं पसंद, तो ज़िंदगी कैसे जियोगे, राइट? बिकॉज वो 9 to 6 रोज़ करना पड़ेगा, तो अगर तुम वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट, राइट? तो मेक श्योर वट एवर यू चूज़ देर आर सो मैनी ऑप्शंस, एंड बिलीव मी, जो लोग बोलते हैं CS की सैलरी कम है, लॉ में ज़्यादा पैसा है, MBA में ज़्यादा पैसा है, ऐसा वैसा, टोटली वेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटीज, इफ़ यू हैव द राइट माइंडसेट, राइट क्वालिफिकेशंस, you can really really earn good as a CS, as a lawyer, as an MBA. all it's all up to your potential, तुम कितना नॉलेज गेन कर रहे हो, कितना तुम्हारे को एक्सपीरियंस है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट, ठीक है? सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड आफ्टर सीइंग ऑल दोज bluff post and everything. Make sure you do your best and choose the right career stream or right direction for you, ठीक है? Also, not only getting degrees, try to keep updated. जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जो भी सर्कुलर्स आ रहे हैं, जो भी कॉर्पोरेट न्यूज़ है, मोजर अमालगमेशन, कुछ भी नया हो रहा है इंडस्ट्री में, बी अपडेटेड विद दैट, बिकॉज इट रियली हेल्प्स यू टू हैव दैट माइंड सेट टू कीप गोइंग ऑन एंड बी इंटरेस्टेड इन वॉट यू आर डूइंग, ठीक है? एक एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आने देना है, यू हैव टू कीप लर्निंग न्यू एंड न्यू थिंग्स, एंड या, so do subscribe to my channel, do share my videos with your friends. If you have any doubt, you can reach out to me on Instagram, LinkedIn, and I'm always available there. Just drop me a text or also comment on this video. So yeah, like this video, share with your friends. Take care. Bye bye.